मौजूद है रोहतक में और रोहतक में एक बार फिर खास चर्चा में हमारे साथ नवीन जैन जुड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी कहे, कुछ भी लगा लीजिए, या फिर केस भुगत भोगी कहे, क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख चलती रहती है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति से, हरियाणा प्रदेश से जुड़े भी और कई मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़ा मुद्दा है और रामकुमार गौतम को लेकर भी बातचीत करेंगे। कल परसों ये आप पुलिस वालों से भिड़े हुए थे, गौशाला का मैटर, गौशाला तोड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब कहते हैं कि मैं एक भी गौ माता को रोड पे नहीं रहने दूंगा। अच्छी बात है, मैं तो मुख्यमंत्री का ही काम कर रहा है। जब दादा रामकुमार गौतम के बोल बिगड़े जाट समाज के प्रति, तो नवीन जैन कहाँ है, क्यों चुप है? मैं ऐसा बोल लूंगा कि उसमें सबसे ज्यादा गालियां ब्राह्मण मुझे देंगे और जाट भी मेरे को ही देंगे। मैं जब बोलूंगा तो शायद वो सुन नहीं पाओगे मेरे को। दादा गौतम के समर्थक भी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे ताकि भाई जाट बामणा का भाईचारा खराब होगा। ऐसा अगर हुआ हमारे जिंदा रहते हुए तो हम मरना ही पसंद करेंगे, या मैं सामाजिक जीवन छोड़ना ही पसंद करूंगा। ये जो फोन में जो बह 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 करें, मन माना कि इसे गण खड़े तक घर भी रोटी टाइम पे ना मिलती होंगी, ठीक है ना, मांगे और सीट भी ना देता होगा इनने। सीटी का रिजल्ट आ गया, 6 लाख से ज्यादा, 6.5 लाख के करीब युवा पास हो चुके हैं इस परीक्षा के अंदर। रोजगार भत्ते की बात चल रही थी, हरियाणा सरकार ने कहा था कि जो सीटी एग्जाम पास कर लेगा हर महीने भत्ता मिलेगा उसको। बुढ़ा पेंशन, उस पेंशन जोगा दे दो कि मैं अपने आगे लेके मैं वो खान पीने के मैं चाह पानी जोगा तो मिल जा के मैं मांगने देना पड़ेंगे। डीजीपी बड़े चर्चा में इन दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर कहते हैं कि जब से ओपी सिंह ने कमान संभाली है, अपराधियों पर भी लगाम लगी है, अपराध पर भी लगाम लगी है, पुलिस के भी शिकंजे टाइट कर दिए डीजीपी ने। क्या लगता है? हरियाणा पुलिस का कर्मचारी अपनी डिमांड आवाज उठा नहीं सकता। उनके भत्ते की है, उनकी तनख्वाह की है, उनका रेस्ट की है, उनके संसाधनों की है। अब जो क्रिमिनल है उनके पास तो 20-20 लाख की ग्लोक और पता नहीं कौन सी के बरोटा सरेटा के मना तो नाम भी दान को नहीं, सी पिस्टल है इनके पास उस लेवल की नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक में और रोहतक में एक बार फिर खास चर्चा में हमारे साथ नवीन जैन जुड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी कहे, कुछ भी लगा लीजिए, या फिर केस भुगत भोगी कहे, क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख चलती रहती है। वो जो फिल्मी डायलॉग था ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वो इनके साथ बीत रही है। लेकिन फिर भी घबरा नहीं रहे, पीछे नहीं रुक रहे हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर पुलिस से भिड़ते नजर आए थे। कल परसों का ही इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। रोहतक के अंदर एक गौशाला तोड़ी जा रही थी और वहां पर पुलिस के सामने ही ये दोबारा से जो है तारबाड़ करते नजर आ रहे थे, पुलिस के साथ भिड़ते दिखाई दे रहे थे। सारी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की राजनीति से, हरियाणा प्रदेश से जुड़े भी और कई मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़ा मुद्दा है और रामकुमार गौतम को लेकर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इन दिनों उनका भी जाट समाज से एक विवाद चल रहा है। और नवीन जैन ही थे जिन्होंने अरविंद शर्मा के खिलाफ सबसे पहले बोला था। रामकुमार गौतम के पक्ष में जो है इन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई, राम राम। सबसे पहले तो केस पे केस चल रहे हैं जैन साहब। पहली बात तो मैं ना तो समाज सेवी हूँ, कृपया मुझे कोई समाज सेवी का टैग मुझे ठीक नहीं लगता, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ना मैं कोई सामाजिक नेता हूँ। जिस तरह आप पत्रकार हो, हम भी ऐसे ही रुके मारने केस को हो, वो रुक के नहीं मारे अगर जागो जागो। कल परसों ये आप पुलिस वालों से भिड़े हुए थे, गौशाला का मैटर, गौशाला तोड़ी जा रही है। नहीं, मैं पुलिस वालों से नहीं भिड़ता, पुलिस वालों से भिड़ने की बात नहीं हो तो मैं तो पुलिस वालों की भी आवाज़ उठाऊंगा। वो तो पुलिस वाले की अपनी ड्यूटी है। इशू ये है कि वहाँ प्रशासन ने बिना नोटिस दिए एक बाड़ा बना रखा था, एक टेम्परेरी, आके धूप लग जाओ, सर्दी है गौ माता। मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब कहते हैं कि मैं एक भी गौ माता को रोड पे नहीं रहने दूंगा। अच्छी बात है, मैं तो मुख्यमंत्री का ही काम कर रहा था। अगर भाई रोड पर ना रहे, ये भाई 10-15 लाख रुपया उनका नुकसान कर दिया, वे तोड़ दी। मैं तो जाकर उल्टी बाढ़ लाग आया हूँ। अगर वे धक्के ना खा, अब माता है या तो मेरे गौ माता कहना बंद करो। और अगर माता है, हमारी माता अगर सड़क पे कूड़े में, कुरड़ी में पोलोथीन खावे, धक्के खावे, बेटे एक्सीडेंट में मर जावे उसके साथ, तो या तो माता कहना बंद करो। और ये सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी। कुछ तो ऐसे पापी लोग हैं, दूध काट लें, छोड़ दें हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि गौ माता का कम से कम संरक्षण करे। तो मेरे एक की जिम्मेदारी थोड़ी है। मैंने बेरा है, मेरे पे तो इतना ही वो केस चल रहा है। अभी तो मेरे पे तो गौ आगे जो केस चल रहे हैं, अभी तो शायद के मेरे ख्याल में इस समय महीने में और तारीख है, क्योंकि उनका कोई है नहीं। गौ माता की वोट नहीं है। वोट के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे हालांकि वोट के लिए काम आती है गौ माता। तो मेरा तो शासन प्रशासन से यही है और लोगों से भी यही है कि भाई आप
बहुत से लोग हैं लेकिन लड़ नहीं सकते बेचारे, क्या करें भाई। चलो कुछ कोई वैसे सहयोग कर दिया, कोई वैसे कर देता है। मेरी तो गौशाला नहीं है, मैं तो पैसा नहीं लेता, मैं तो चंदा नहीं लेता। नवीन जयंती क्यों? रोहतक हरियाणा की राजनीति का गढ़ है, यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं के गढ़ हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ से उठे हैं, राजनीति के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, और वो लोग आवाज नहीं उठाते, कभी खड़े नजर नहीं आते। फिर नवीन जयंत को क्या दिक्कत पड़ी है? नवीन जयंत क्यों आगे आगे रहते हैं? भाई मेरे दर कोई ना कोई अपनी समस्या लेकर आ जाए प्रिंस। अब पीछे आपने देखा होगा कि एक स्टेडियम का मामला चला था, बहुत खिलाड़ियों का चला ना। जब ये 2 बालक मर गए तो सब ने हा उल्ला करा, और उसी से मैं 3-4 महीने पहले ही उस स्टेडियम में भी मैंने पूरे हरियाणा के स्टेडियम में की बात उठाई थी। अब स्थिति ठीक नहीं है, और भैया हम छोटे मोटे आदमी, हमारी बात चलो सरकार तक ना पहुंचती होगी। अब जब वो 2 बालक मर गए ना, उसके बाद तो सारे के सारे एकदम ये हो गया, पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी सब अपनी अपनी मतलब राजनीति करने के लिए, उसके बाद तो नहीं जाते। तो यहाँ किसी न किसी की बलि मांगता है ये सिस्टम है, कोई भी मतलब सिस्टम ठीक होने के लिए बलि की जरूरत पड़ा है। जैन साहब, हर कोई इंतजार कर रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि जब मंत्री अरविंद शर्मा के विधानसभा में बोल बिगड़े थे रामकुमार गौतम के प्रति, आपने सबसे पहले आवाज उठाई थी। और आज हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि जब दादा रामकुमार गौतम के बोल बिगड़े जाट समाज के प्रति, तो नवीन जयंत कहाँ है? क्यों चुप हैं? वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ये समाज का भाईचारा खराब हो रहा है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? यार मैं मतलब मेरी बात में बैठे हैं लोग, मैं क्या कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। और मैं जानना चाहते हैं नवीन जयंत का क्या स्टैंड है इस बात पे? मैं देखो पहली बात तो मैं तो भाईचारे का आदमी हूँ, और जब वो उस टाइम पे भी जो बात हुई थी अरविंद शर्मा जी की या दादा गौतम जी की, तो उस टाइम पे भी बहुत लेट ही बोला था। मैं तो देखा था कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं है। और जो अब ये एपिसोड चल रहा है, देखो मैं तो लोगों से एक बात कहूँगा कि भाईचारे से बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं। राजनीतिक चीज़ों को, भाईचारे को ख़राब करने के लिए या सामाजिक उसमें नहीं लेना चाहिए। बोलूँगा, और मैं बोलूँगा ना जब इस बारे में, बहुत जल्दी ही बोलूँगा, आप इंतज़ार करो। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि उसमें सबसे ज़्यादा गालियाँ ब्राह्मण मुझे देंगे और जाट भी मेरे को ही देंगे, क्योंकि मैं सच्ची बोलूँगा और बड़ी कड़वी बोलूँगा। मैं बोलना नहीं चाहता, सही बताऊँ तो मैं इस पर बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन बहुत लोगों के मतलब मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, कमेंट भी करे, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, जैसे आपने भी सवाल कर दिया। तो देख रहे हैं हम, अभी कोई बात इतनी जल्दी किसी चीज़ को उस पर निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, और हम सामाजिक जीवन में जी रहे हैं तो चुप भी नहीं रह सकते, ये भी बात सही है। बहुत जल्दी बोलूँगा, और मैं जब बोलूँगा तो शायद वो सुन नहीं पाओगे। मेरे को दादा गौतम के समर्थक भी और विपक्ष के भी जो आलोचक हैं उसके हुए भी सारे के सारे गाली मनने देंगे, भर भर के ट्रक भर भर के गाली देंगे, क्योंकि मैं वो चीज़ बोलूँगा। इस चीज़ पे टॉपिक पे बिल्कुल अलग से बैठेंगे, कति अलग से बैठेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक हो गया है। ये टॉपिक राजनीतिक था, लेकिन इसको सामाजिक उसमें आ गया है, और हम चुप नहीं रह सकते इस बात पे। और ऐसा कुछ होने से पहले अगर भाई कोई समाज का भाईचारा खराब हो किसी भी बरादरी का, मैंने तो जब 2016 में रोड़ा हुआ था, जब भी मैंने तो यात्रा काटी थी, मेरी जाति हिंदुस्तानी पूरे हरियाणा में किसी ने काटी थी, तो मैं आप इस चीज़ की चिंता मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। बाकी तो भाई जाट बामणा का भाईचारा खराब होगा, ऐसा अगर हुआ हमारे जिंदा रहते हुए तो हम मरना ही पसंद करेंगे, या मैं सामाजिक जीवन छोड़ना ही पसंद करूँगा कि उस भाईचारे हो। लेकिन इसको आप भाईचारा मत मानो, ये जो आप ये 4 फेसबुक पे यूट्यूब पे बह राजनीति कर, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये इनको मत मानो कि इनकी बातों से किसी लोगों का फर्क पड़ा है। किसी जाटा का फर्क पड़ा गया, बामणा गया, किसी दूसरी बरादरी यहाँ पड़ा है। हाँ, राजनीति करने वाले तो लोग अपनी राजनीति करेंगे, और मूंगफली थोड़ी बेचेंगे, अंडे थोड़ी बेचेंगे। लोग समझदार हैं, सियाणे हैं, और मैं फिर भी वही लोगों से बात करूँ हूँ, अगर मुद्दों की लड़ाई लड़ो, आपसी भाईचारा रखो, और आप जो बात कह रहे हो कि मैं ईवताई नहीं बोला, मैं इस चीज़ पे सोच समझ गए, बहुत तरीके से बहुत कड़वी बोलनी पड़ेंगी। रोजगार की जाए, आपने युवाओं की आवाज़ उठाई थी, आपने भंडारा भी किया था, 25,000 युवाओं को नौकरी मिली थी नायब सैनिक के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही। अब जो है एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है, सीईटी का रिजल्ट आ गया, 6 लाख से ज़्यादा, 6.5 लाख के करीब युवा पास हो चुके हैं इस परीक्षा के अंदर। रोजगार भत्ते की बात चल रही थी, हरियाणा सरकार ने कहा था कि जो सीईटी एग्जाम पास कर लेगा हर महीने भत्ता मिलेगा उसको।
तो क्या मान के चले, सरकार इस पर कुछ पहल कर रही है? और नवीन जय हिंद क्या अब इसकी आवाज़ उठाएंगे अगर वो रोजगार का जो भत्ता है सरकार नहीं देती युवाओं को? मैंने तो कोई बता मिल रहा ना, ये नौकरी लग गई जब भी ना मिल रही, 25,000 लगे थे, मैंने तो लड़ाई लड़ी थी। और कोई तो बोलो नहीं आई, हरियाणा में था नहीं इनके लिए, तो मैंने तो बता मिल नहीं रहा भाई ना, मैंने कोई तनख्वाह मिल रही ना किसी ने तनख्वाह दी। मैं एक बात पहले भी वही बात कहता था, आज भी वही बात कहता हूँ, इस बात को सब अच्छी तरह ध्यान से सुन लें। जिसका जो इशू है उनको खड़ा होना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। सरकार ने कह दी कि भाई हम सीईटी पास जो करेगा उसको बता दें कितना दिया था, कितना 9,000 रुपये 9,000 है, तो मैं तेरे को 9,000 ना देती, या जो अपनी बुढ़ाई पेंशन उस पेंशन जोगा दे दो कि मैं अपने आगे लेके मैं वो खान पीने न के मैं चाह पानी जोगा तो मिल जा के मैं मांगने तो ना पड़ेंगे। 3,000 की इतनी तनख्वाह हुआ पेंशन है, 31 से दे दो, रंडा जितनी तो दे दो, अपने रंडा की भी तो है ना 31 से 32 से पेंशन, तो 9,000 ना दी जाए तो 3,000 दे दो। लेकिन सवाल अब ये आता है अक जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने घर बैठे रहे, वो अपने मतलब अपने वो तो अपनी जाडे में रजाई में रहेंगे, आधे अपनी लोगाई दौड़ रहेंगे, और नवीन जय हिंद या प्रिंस या XYZ कोई उनके लिए लड़ा, क्यों लड़ा भाई, किस लिए? आप क्यों नहीं आप अपनी आवाज़ उठाते? 25,000 भर्ती इसलिए हो गया कि उन 25,000 बच्चों में 6,000 2,000 बच्चों ने आवाज़ उठाई थी, धक्के खाए थे, चक्कर काटे थे। ये कौन मतलब इन ताई भाई बत्ते देता हंडागा, माँ भी दूध नहीं पीती है तो सुनी है ना, बिना बालक रोवा है तो सरकार तो यार कल की मार के काम करेगी, सरकार कैसे दे देगी बत्ता आपको? और बत्तेंगे नहीं मत कर, लड़ाई लड़ो नौकरी की। सरकार ने ये कहा, मुख्यमंत्री साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे हम, कमिटमेंट का भंडारा इसलिए कराया था मैंने, की थी भाई आप इन 25,000 बड़का न भर्ती करो, क्योंकि उनके लिए 3 साल से लड़ाई लड़ी थी हमने, और मन्ना अकेले नहीं लड़ी, उन बड़का नहीं लड़ी थी, उन बच्चों के साथ मिलकर लड़ी थी। मेरा तो ये था कि वो भाई बच्चे थे, उन बेरा नहीं था बेचारा ना, हमने तरीके थे। 3 साल पहले बेरोजगार ही बारात निकाली गई थी, कई हज़ार बच्चे आए थे उसमें जब सीईटी हुआ था, फिर लगातार प्रोटेस्ट हुए थे, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी प्रोटेस्ट हुए थे, जब जाकर वो भर्ती हुई। तो मैंने वह जुबान दे रखी, मैंने कह रखी थी आदमी की तो मर्द की तो जुबान ना हो यार है, अगर भाई मुख्यमंत्री साहब आप हम भंडारा करेंगे आप वो, उन्होंने कही थी भाई हमारी सरकार आएगी तो हम लगा देंगे, उसने लगा दिए, बढ़िया करा लगा दिए, बढ़िया करा तो भाई मैंने भंडारा कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि जो बत्ता चाहे तो बत्ते वाले रोड पाओ, जो नौकरी चाहे तो 1 साल तो हो गया ना, अगर 1 साल हो गया उसके हिसाब से तो 50,000 वैकेंसी तो भर्ती होनी चाहिए थी, 50,000 तो भर्ती होनी चाहिए थी ना। अगर आप मतलब नहीं 50 नहीं तो 40 कर देते भाई, 1 साल में अगर 40,000 करोगे जब 2 लाख पूरी होंगी 5 साल में। और मैंने सबसे पहले मैंने ये बात कही थी, आप जितनी बात हमने कह रखी ना, जो भी कह रखी है आप जितने भी और लोग हैं ना उनने देख लो, जो बात हमने सबसे पहले कह रखी वही चीज़ लोग आगे कह रहे हैं। मैंने कही थी भर्ती कैलेंडर होना चाहिए, जारी तो करो, वो आज तक नहीं बना है। तो जिसके दर्द है वो अपना किल की मारो, वो रुका मारो। दूसरा आदमी मन ने कोई दुकान में मैंने कोई तनख्वाह देगे भाई, मैंने कोई तनख्वाह देता होगा जाइंदे यो है चीज़ का तू तनख्वाह ले ले, मैंने तो जो दे है मैंने माना उन कुछ काम भी कोने मेरे थे। अरे ईसा कोई मेरा ट्रक भर भर के कुछ आता है उन्हें, अपना जो भी है मैं तो एकला आदमी हूँ, अपना एकला आदमी जितना कर सकता हूँ उतना करूँ। एक जरूरी सवाल और रहेगा चलते चलते, जरूरी मुद्दा, डीजीपी बड़े चर्चा में इन दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर। कहते हैं कि जब से ओपी सिंह ने कमान संभाली है अपराधियों पर भी लगाम लगी है, अपराध पर भी लगाम लगी है, पुलिस के भी शिकंजे टाइट कर दिए डीजीपी ने। क्या लगता है कि आपको लगता है कि अपराध कम हुआ है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस टाइट है अभी? नहीं देखो, डीजीपी साहब जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लाइमलाइट रहे हैं अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ डीजीपी साहब के साथ साथ अकेले डीजीपी एक्टिव रहेंगे उससे बात नहीं बनाएगी, अच्छी बात है। लेकिन डीजीपी के SHO तक जब तक नहीं होगा ना, SP ने भी करे हो, SPओ की भी थोड़ी दंड बैठक मरवाओ हैं, DSP की भी मरवाओ हैं, SHO की भी मरवाओ। कई बार मैं देखूँ हूँ बड़े फिटनेस के प्रेमी हैं वो, अच्छी बात है। और पुलिस वाले देखा आप उनको ट्विटर पे फॉलो भी नहीं वो करते, मैं क्योंकि अच्छी बात है कि वो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि वो जैसे चैलेंज देते हैं कि भाई 1 किलोमीटर 5 मिनट में, एक बार अपने सारे सारे DSP SP SHO ले गए, एक बार करवा कर देखेंगे, टेस्ट तो कर लें। एक चीज़ ये तो गया फिटनेस लेवल की बात, अच्छी बात है एक्टिव रखना, क्योंकि पुलिस का भोकाल होना जरूरी है अपराधियों में। ग्राउंड की बात बता दें। हाँ वही बता रहा हूँ मैं।
दूसरी बात ये है कि मैं डीजीपी साहब से ये अपील करूँगा कि जो हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की जो डिमांड है, क्योंकि हरियाणा पुलिस का कर्मचारी अपनी डिमांड आवाज़ उठा नहीं सकता, उनके भत्ते की है, उनकी तनख्वाह की है, उनका रेस्ट की है, उनकी संसाधनों की है। अब जो क्रिमिनल हैं उनके पास तो 20-20 लाख की ग्लोक और पता नहीं कौन सी के बरोटा सरेटा के मैंने तो नाम भी ध्यान को नहीं, इसी पिस्टल है, इनके पास उस लेवल की नहीं है। तो टेक्नोलॉजी की बात है, साधन संसाधन की बात है, उनकी समस्याओं की बात है, उनकी भी सुने। क्योंकि जो हरियाणा पुलिस का मतलब जो फोर्स है, जवान है, जो भर्तियां हैं, डीजीपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ख्याल में 20,000 कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा पुलिस में, लगभग 35,000 के आसपास। तो 35 आप बता रहे हो, तो 35,000 है तो 20,000 तो भर दे। और जाते जाते मैं तो ये कहूँगा ना उनको, क्योंकि उनका टाइम बहुत कम है, अभी जो है मेरे ख्याल में 10-20 दिन होंगे, तो वो जो हरियाणा पुलिस का कर्मचारी है उसके लिए भी कुछ अच्छा करें, ताकि हरियाणा पुलिस का जो कर्मचारी है उनसे भी पूछे, उन तभी पूछ भाई तुम अपनी भी समस्या बताओ, तभी बात बनाई। जब आदमी खुद परेशान नहीं होगा तो किसकी परेशानी दूर करेगा, वो खुद परेशान रहेगा भाई साहब। आपने कहा कि डीजीपी इन दिनों बड़े लाइमलाइट में रहे हैं। लाइमलाइट तो चलो अलग मुद्दा है, लेकिन धरातल की अगर बात करें, उनके स्ट्रिक्ट होने से क्या अपराध पर लगाम लगी? आपने देखा इन दिनों कि अपराधी क्या रुके हैं? माहौल का फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका एक्टिव होने से, और मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना, वो हों चाहे आगे वाले हों, एक्टिव रहना चाहिए। और उनको नहीं, सारे डीसी हैं, एसपी हैं, या जो भी फोर्स, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको सबको एक्टिव होना चाहिए। वो चाहे ग्राउंड की बात है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात है। नवीन जैन क्या सोचते हैं, डीजीपी ओपी सिंह का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, कार्यकाल तो भाई अब मैं तो सरकार हूँ नहीं, और आपका नजरिया क्या, बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, गणा नहीं तो 2-4 महीने तक इतना, क्योंकि बतरोड़ा चल रहा है ना उसमें, तो उसमें क्या लग गया मेरे ख्याल में, जितनी सरकार की मेरे ख्याल में 3 महीने के आसपास की शायद अथॉरिटी होगी। मुद्दा ये है कि डीजीपी का जो छोटा सा कार्यकाल रहा, इससे नवीन जयहिंद संतुष्ट है, लेकिन कई फैसले ऐसे भी जिनका डीजीपी का खुला विरोध हो रहा है, जिन पर अब ये सिक्योरिटी हटाने की बात है। पहले जेजेपी के कुछ नेताओं की सिक्योरिटी हटती है, फिर कुल मिलाकर एक ही दिन के अंदर हरियाणा में 70-72 लोगों की सिक्योरिटी हटा दी जाती है। भाई सिक्योरिटी मैंने तो, पहली बात तो सरकार को, मैं ये आपका सवाल भी बहुत बढ़िया है, सरकार को ये जारी करना चाहिए कि सिक्योरिटी किस किस को मिली हुई है और किस आधार पे मिली हुई है। ये जिसकी जो जानकारी है उन्हें, मैंने तो केवरा यार कित अमेरिका और इंग्लैंड और केवरा कित धमकी, कितनी धमकी आई है। आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली? मैंने तो ना मिल रही, मेरे दर्द को सिक्योरिटी को ना बता दे, तो जरूरत है नहीं। मैं वीआईपी नहीं हूँ ना मैं, अब वे वीआईपी होंगे। उड़ा तो एक आ रही थी वह लिस्ट, बोला फलाने ने सिक्योरिटी मिल रही, दखड़े ने बोला, उसके फिर जीजा ने भी, साले ने भी, ससुरे ने भी, साड़ी ने भी, फलेने ने भी, दखड़े ने भी। तो यार यो के मतलब है, आप सिक्योरिटी का रिव्यू तो ऐसे जेन्युइनली जिन्हें खतरा, भाई मैं सरकार के खिलाफ यार रोज रुके मारूंगा तो मैंने सिक्योरिटी सरकार क्यों देगी, लेकिन ये दायरा नहीं होना चाहिए। दायरा ये होना चाहिए कि आपको खतरा है कि नहीं है, जेन्युइन खतरा है कि नहीं है। ये सिक्योरिटी यार इसके लिए तो होनी नहीं चाहिए, यह बात तो मैं भी मानू हूँ। आगे बनाओगे भी रील सिक्योरिटी कर लें, वो दिखाओगे कह लें वो पुलिस वाला है, उसकी बंदूक दिखाओगे, तो ये तो यार फोकरापंथी है। जिसको सिक्योरिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में मौजूद थे। विशेष मुद्दा तो जो रोजगार भत्ता है उसको लेकर था, रामकुमार गौतम को लेकर भी बातचीत करनी थी, गौशाला का मामला था, क्योंकि ये पुलिस के साथ भिड़ रहे थे गौशाला को लेकर। जो 4 दीवारी थी वो तोड़ दी गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि वो एक टेम्परेरी जो है एक बनाया गया था, ताकि जब धूप निकले तो गायों को उस बाड़े में डाल दिया जाए, वो भी उनको धूप लग सके, वो धूप सेक सके, इसलिए था। लेकिन उसको प्रशासन ने तोड़ दिया और वहाँ आवाज़ उठाने के लिए पहुँचे थे कि वैसे तो सरकार कहती है कि गाय हमारी माता है, लेकिन माता के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, और इस तरीके की बातें हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि रामकुमार गौतम को लेकर ये जो पूरा मामला चल रहा है, पूरा प्रकरण चल रहा है, 3-4 दिन के अंदर अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बातचीत भी करेंगे, और युवाओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर सरकार से कुछ चाहिए तो उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। अगर युवा एकजुट होते हैं तो नवीन जयहिंद का साथ और समर्थन उनके साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन युवाओं को अपने लिए, अपने हकों के लिए खुद उतरना पड़ेगा, तभी जो है सरकार मानेगी, तभी बात बनेगी। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।